में जो अभी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, बेसिक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमारी जो वैकेंसी है वो ये वाली है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो हमारी राजस्थान में जो अभी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि जो 28/4/2022 जो है हमारी 28 अप्रैल को 2022 को, यानी कि परसों जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है जानते हैं, सब कुछ जानेंगे किस क्या क्या इसमें है, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। बेसिकली एक बहुत जो कन्फ्यूज़न है वो रहता है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या इसकी फ़ीस होने वाली है, क्या सिलेबस होने वाला है, या फिर कितनी कितनी वैकेंसियाँ जो हैं हमारी जो आई हुई हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी आरपीएससी, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा सिंपली कोई भी आपका जो ब्राउज़र है वहाँ पे आप लोगों को आरपीएससी टाइप कर देना है, जो मैंने यहाँ पे टाइप करा हुआ है। तो जब आप आरपीएससी टाइप कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो आपका पहला जो लिंक है, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपकी rpsc.rajasthan.gov.in जो आपका दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे पहला लिंक ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तो आप इस पे जाके सीधे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी। तो ऐसा कुछ ऑफिशियल यूज़र इंटरफेस होगा इस समय आपके सामने। इसको क्लोज़ कर देंगे और आप चाहें तो यहाँ पे आके जो है, जैसे मैंने यहाँ पे आके, अगर आप चाहें डेस्कटॉप साइट इनेबल कर सकते हैं, तो इससे फॉर बेटर व्यू के लिए, वैसा और कुछ है नहीं। आप चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो इसमें के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप न्यूज़ एंड इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि 28/4/2022 को, ये आप देखिए अब आपके सामने नोटिफिकेशन ये कि आप 28/4/2022 को स्कूल लेक्चर के जो फॉर्म आए हैं वो हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू ऑल पे जो है क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। तो ये भी देखते हैं कब से वैकेंसियाँ होने वाली हैं। वीडियो में बात करेंगे कि कब से वैकेंसियों के हम फॉर्म भर सकते हैं और कब से क्या क्या कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और आप देख सकते हैं जिस वैकेंसीज़, काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हमको जो बात करनी है वो हमारे ये वाली वैकेंसी के बारे में बात करनी है। तो हमारी जो वैकेंसी है वो ये वाली है, हमको इस वैकेंसी के बारे में बात करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं 28/4/2022 यानी 28 अप्रैल को जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि एडवर्टीज़मेंट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एडवर्टीज़मेंट नंबर 2/2022-2023 फॉर स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशन इन एग्ज़ाम 2022। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आया है। इस पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। सिंपली इस पर आप जो है आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये नोटिफिकेशन है जो ऑन हो जाएगा, जो एडवर्टीज़मेंट है वो ऑन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप, ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो ये भी देखते हैं फॉर्म भरा कब से जाएगा और सब इसके बारे में पूरी बात करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये फॉर्म भरा जाएगा आपका 5/5/2022 से 4/6/2022, यानी कि 5 जो आपका मई है वो तब से भरा जाएगा। उसके बाद तो चलिए बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 28/4/2022 को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, और ये विस्तृत विज्ञापन, यानी कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका 28/4/2022 को आया हुआ है। और आपका उसके बाद यहाँ पे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन का ये जो है वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। अब तो सारे वैसे बेसिकली ऑनलाइन ही आवेदन हो गए हैं। और एक चीज़ और इसमें बात करेंगे कि क्या राजस्थान के ही लोग भर सकते हैं, बाहर के लोग भी आके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो राजस्थान के लोगों को मिलेंगे, बाहर के लोगों को मिलेंगे। तो इस बारे में भी बात कर लेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो इस पर तो आप लोगों को यहाँ पे आप देख के पता ही लग जा रहा होगा कि 162 वैकेंसीज़ 130 कॉमर्स की हैं। उसके बाद आपकी 12 जो हैं वो म्यूज़िक की आई हुई हैं, 70 ड्राइंग की आई हुई हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो है आपके कई सारी यहाँ पे आपकी ये कैटेगरीज़ बना दी गई हैं, जैसे जर्नल, EWS, SC, ST, OBC, MBC। और उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपकी जो कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फॉर जर्नल, तो आप देख सकते हैं जर्नल की जो बायोलॉजी की पोस्ट हैं वो 40 आई हुई हैं। यहाँ पे 40 जनरल बायोलॉजी की पोस्ट आई हुई हैं, और ये सामा करके 13 हैं जनरल में। मतलब यहाँ पे जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर भी आपको रिजर्वेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे ऐसे EWS में सामान्य की 11 आई हुई हैं, SC ST में 18 आई हुई हैं, और उसके बाद OBC जो है उसमें आपकी 24 आई हैं, और MBC में जो है आपकी 6 पोस्टें आई हैं। ऐसी कॉमर्स में आपकी सामान्य की 32 पोस्ट हैं। उसके बाद आपकी EWS में जो में 9 पोस्ट,
उसके बाद SC ST में 15 पोस्ट आई हुई हैं और ST में 11 और OBC में 20 और जो आपका MBC है उसमें 5। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कई सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक, ड्राइंग और एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, लगभग सभी विषय की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू, कोच रेसलिंग, खो खो, हॉकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको लगभग ऑलमोस्ट सबकी वैकेंसी मिली हुई हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं इसमें थोड़ी कम वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक वैकेंसी आई हुई है, बाकी में यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे भी एक, ऐसे एक और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे थोड़े सब्जेक्ट्स हैं इसमें कम वैकेंसीज मिल रही हैं इन फील्ड्स में। उसके बाद आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें, मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके लिए वैकेंसीज ठीक ठाक आई हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ आपकी 807 आई हुई हैं, ज्योग्राफी में 793 हैं और हिंदी में तो 1462 वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी आपको। ऐसी पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पे 1196 वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, जिसके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है। क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि राजस्थान का है तो राजस्थान के ही भरेंगे, बाहर का कोई भर सकता है या नहीं भर सकता है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ जर्नल नोटिफिकेशंस दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। तो मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट एक आपको सेकंड नंबर का मेन पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए अनारक्षित पदों हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पदों को नियमानुसार आपका सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। मतलब अगर सीट बच जाती हैं तो वो जो सीटें हैं वो जर्नल की तरह ट्रीट होंगी और वो जर्नल की तरह सीटें भरी जाएंगी। उसके बाद अब मेन पॉइंट आ गया कि बाहर के लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 7 नंबर पॉइंट में आप एक बार गौर करिए। यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को ही देय है। मतलब जो आपका रिजर्वेशन है, जो आपका जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो जो है वो राजस्थान के लोगों को ही मिल रहा है। और उसके बाद आप अगली लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अन्य राज्य के आवेदकों के लिए उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य और अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को पता लग रहा है कि जो आपके और स्टेट्स के जो लोग हैं वो भर सकते हैं, पर उनको जो ट्रीट किया जाएगा वो जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन जो है वो नहीं होगा, कोई भी जो उनके लिए रिजर्वेशन की बात करी गई है वो नहीं है। तो मतलब आप भर सकते हैं, आपको जो ट्रीटमेंट होगा वो जनरल कैटेगरी का होगा, अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं जो हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिजिबिलिटीज़ दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे आपकी जो 6 से 20 तक के जो पद हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 से 20 तक के लिए हमारे कौन से पद हैं। 6 से 20 तक के लिए जो पद हैं, जैसे ज्योग्राफी आ गया आपका उसमें, और उसमें हमारा हिस्ट्री आ गया, हिंदी आ गया, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। उसके बाद हमारा आ गया केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी और उर्दू। तो 6 से 20 तक के लिए पद हो गए हमारे। तो 6 से 20 तक के लिए जो पद हैं उनकी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। 6 से 20 तक के पदों के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, मतलब आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो NCTE है उससे आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है PGT के लिए 6 से 20 तक के पदों के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो क्रम संख्या 1। तो क्रम संख्या 1 में आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी यहाँ पे बताई गई है। बायोलॉजी के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आप पे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए जो है हमारी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे आपकी जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और
आपका यहाँ पे दे हैव स्टडीड बाय बॉटनी और जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो जो ग्रेजुएशन है आप पे बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट या फिर दोनों या कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे ही 2 जो सेकंड नंबर का जो पद है क्रम संख्या 2 पे, उसमें यहाँ पे कॉमर्स के बारे में ऐसे ही बात करी गई है। आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन कॉमर्स विद बीकॉम। तो आप पे बीकॉम होनी चाहिए और साथ साथ में आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख लेते हैं जो पद संख्या 3 है, यहाँ पे पद संख्या 3 में हम देख लेते हैं। पद संख्या 3 में यहाँ पे म्यूज़िक है। अब म्यूज़िक के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो म्यूज़िक के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन म्यूज़िक। तो आप पे म्यूज़िक में जो है आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद ऐसी 4 पद संख्या है यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आप ऊपर चेक कर लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन ये मेरे हिसाब से ड्राइंग के लिए की गई है, आर्ट के लिए 4 वैकेंसी 4th नंबर पे। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका 4th नंबर पे जो है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन ड्राइंग, मतलब अब वही है आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन ड्राइंग में होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे आपका एक और चीज़ दी गई है डिप्लोमा ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन इन आर्ट्स। जो आपका 5 ईयर का डिप्लोमा होता है कोई, वो आप पे होना चाहिए ऑफ स्कूल कॉलेज और आर्ट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट। तो उसके बाद ऐसी 5th नंबर में है पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन एग्रीकल्चर आइदर इन एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। तो इस पे आप पे जो पोस्ट नंबर 5 है आप विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, साथ में आप पे डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, विद लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है, आपको अनिवार्य है कि विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो आप पे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 21 से लेके 25 तक जो बात करी गई है वो फिजिकल एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए 21 से लेके, हाँ वही कोच रेसलिंग और कोच खो खो, कोच हॉकी और कोच जिम्नास्टिक और कोच ये आपकी फ़ुटबॉल। तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी विद डिग्री इन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो आप पे फिजिकल एजुकेशन में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए एंड साथ में आप पे फुल टर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSI सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ NIS। तो आप पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद 26 नंबर पॉइंट में बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी एंड लिखा है, तो मतलब आप पे ये है कि आप पे साथ में ये भी होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, और आप पे साथ में MPED जो होता है आपका BPED के बाद ये MPED होता है 2 साल का, आप पे ये भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है। उसके बाद साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो आपका को ये जो है ये भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ जो आपका ग्रेड पे बताया गया है कि आपकी जो ग्रेड पे होगा वो क्या होगा। तो आपका ग्रेड पे जो होगा आपका 4800 का ग्रेड पे लगेगा यहाँ पे, और आपकी जो आयु है वो 21 से लेकर 40 तक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ दे रखा है कि आपको रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में दे रखा है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आपके 5 साल के लिए आपको जो है छूट 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं वुमेंस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, उसके बाद बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और EWS के हैं जो उन्हें 10 साल की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे छूट वगैरह दे रखी हैं। उसके बाद ऐसी महिलाओं की दे रखी है 5 साल, और जो विधवा महिलाएँ हैं उनकी जो है अधिकतम आयु में कोई सीमा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यही कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दे रखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद आगे के मेन पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें दे रखा है। जो आपकी आवेदन अवधि है, जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 5/5/2022 यानी कि 5 मई से आपके जो 4/6 यानी कि 4 जून तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीना आपका फॉर्म चलेगा, रात 12 बजे तक ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे 4/6 तक। तो आप 1 महीना आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो परीक्षा का स्थान है, यहाँ पे जो परीक्षा का स्थान जो है, परीक्षा के स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो वो जो स्थान और तिथि है वो तो तभी पता लगेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बेसिकली जहाँ तक है आपका राजस्थान में ही होगा, बाकी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा जब आपका आगे की प्रोसेस होगी तब पता लग ही जाएगा। चयनित प्रक्रिया में आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक बात करी गई है जो इम्पोर्टेंट थोड़ी बात है। अब अभ्यर्थी को जो चयनित है वो परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा को आवश्यकता पड़ने पर
आयोग द्वारा जो है आपका मूल्यांकन में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो लगाया जा सकता है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। तो अभी कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, और ये साफ साफ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। उसके बाद जो आप फॉर्म है वो आधिकारिक वेबसाइट पे जाके, यानी कि राजस्थान RPSC जो अभी मैं .rajasthan.gov.in इस पे जाके आप भर सकते हैं। आपका ये कुछ प्रोसेस रहेंगी कि आपका OTP वगैरह आएगा और आप नंबर और वो सब कुछ ईमेल आईडी है जो वो चालू ईमेल आईडी डालें, क्योंकि आप जो उसमें OTP वगैरह आएगा, आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो भी आएगा, पासवर्ड वगैरह आएगा या फिर कोई कोड आएगा, वो आपका उस नंबर पे आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा, अथवा SSO पोर्टल, यानी कि SSO पोर्टल पे जाके भी आप भर सकते हैं। मतलब आपको ये है कि आप इससे भी भर सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in से, और साथ साथ में आप SSO के जो पोर्टल है राजस्थान का उसमें भी आप भर सकते हैं। 9th पॉइंट में कि जो आपका है आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो वो हेल्प डेस्क या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी प्रोवाइड करी गई होगी जो पोर्टल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं सिलेबस है, किस तरीके के पेपर होने वाले हैं और किस तरीके से इसका क्या क्या जो आपका शेड्यूल है वो होने वाला है। तो आपका 450 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद जो 150 मार्क्स होंगे वो पहला पेपर होगा, और साथ में आपके जो दूसरे 300 नंबर का होगा दूसरा पेपर। मतलब आपके यहाँ पे बता दिया गया है कि 2 पेपर होंगे, जिसमें आपको जो पहला पेपर है कि 1.5 आवर्स का होगा और दूसरा पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। ऑल द क्वेश्चन बोथ पेपर्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो MCQ वाला क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन एवेल्यूशन ऑफ आंसर्स, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 जो मार्क्स है आपका वो काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये पहले सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट का मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिया गया है कि जो आपका ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, मतलब रीजनिंग वगैरह आएगी, पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री भी आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, जो जनरल बेसिक जो वो आता है GS आती है आपकी वैसी आएगी। आपको यहाँ करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो ये सब आपका जो पेपर 1 है उसमें जो आपके पूछे जाएंगे, जो आपका 1.5 घंटे का होने वाला है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान एंड राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं 3 घंटे का जो पेपर होगा, उसमें आपके जो नॉलेज है ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो आपकी 12th की आएगी। उसके बाद नॉलेज कंसर्न, मतलब आपका जो सब्जेक्ट बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, तो जो आप फॉर्म भरेंगे जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा यहाँ पे, और आपका 12th लेवल पे भी देख लेते हैं आप, और ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी एक जो पेपर है वो आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ 3 नंबर पॉइंट्स में देख सकते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी देखने को मिल जाएगी आपको, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, मतलब वही बेसिकली पेडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये कोच से रिलेटेड जो है सेम आपका यहाँ पे भी 450 नंबर का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे आपके, एक 150 नंबर का, एक 300 नंबर का, और यही सब कुछ बात करी गई है। और उसका यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल गया है आपको। पेपर 1 में जो है जनरल स्टडीज़ का सेम अगेन, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, ज्योग्राफी रिलेटेड टू राजस्थान, इंडियन पॉलिटी, ये सब कुछ आपका पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैथ्स भी पूछी जाएगी आपकी, और यहाँ आप देखिए ऊपर, यहाँ पे भी आपकी जो है मैथ्स वो आपकी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स का जो वो है वो देखने को मिल जाएगा, मैथ्स भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स कंसर्न है, जो मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, साथ में आप पे स्पोर्ट्स साइंस, साथ में जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं जो ऑफिशियल वो है वेबसाइट का लिंक वो तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे चीज़ का। मैं अभी देखिए खाली स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे स्कीम और सिलेबस है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमारा जो होगा वो 460 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो 200 नंबर का पहला पेपर होगा वहाँ 150 का हो रहा था,
और यहाँ पे 260 नंबर का जो हमारा है वो दूसरा पेपर होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 के यहाँ पे वही चीज़ है, 200 नंबर का पेपर आपका जो है वो 2 घंटे का होगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद वही ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री कल्चर ऑफ नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा, करंट अफेयर्स राजस्थान के आएंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाएगी और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल। सेम यही कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो है आपकी वो यहाँ पे भी होगी। सेम यहाँ पे भी 260 नंबर का दूसरा पेपर है, 130 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फिजिकल वाले बच्चों को 2 घंटे का पेपर होगा आपका। उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे आखिरी में फ़ीस जो है, तो जो जर्नल वालों को फ़ीस जो पे करनी है वो आपकी जो है 350 रुपये पे करनी पड़ेगी। पिछड़ा वर्ग EWS वालों के लिए 250 और ऐसे ही 150 जो हैं वो आपको राजस्थान के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वालों के लिए जो आपकी है वो 150 फ़ीस रखी गई है। उसके बाद आपकी TSP क्षेत्रों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एकदम 12 जिले के समस्त तहसील के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों के लिए जो है आपका सेम वही 150 रुपये जो फ़ीस है वो रखी गई है। जो और मैं बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन जो आवेदन है आपका वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो यही सब था कुछ इस नोटिफिकेशन में जो हमने बात करी। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, ओके, साइनिंग ऑफ, बाय।